गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अयांश ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। जो हमारी पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान का आपदा प्रबंधन के बाढ़ और सुखाड़ से लिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल का बटन दबा दें। आप लोग को ये भी बता दें फ्रेंड्स कि इस चैनल पे विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सभी लेसन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हों तो देख लीजिएगा। उसी प्रकार आपदा प्रबंधन को छोड़कर हमने इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र सभी लेसन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी अपलोड कर दिए इसी चैनल पे। तो आप लोग नहीं देखें तो देखिए फ्रेंड्स। और मैट्रिक परीक्षा में कम से कम 400 प्लस अंक लाकर अपने माता पिता का नाम रोशन करें। किन्हीं का नहीं फ्रेंड्स, तो अपने कम से कम माता पिता का नाम रोशन करें जो आपके लिए दिन रात कड़ी धूप में काम करते हैं, ठंडी के मौसम में काम करते हैं, उसके लिए। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया बाढ़, ऑप्शन बी में दिया गया भूकंप, ऑप्शन सी में दिया गया वर्षा की कमी और ऑप्शन डी में दिया गया ज्वालामुखी विस्फोट। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि वर्षा की कमी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया भूस्खलन, ऑप्शन बी में दिया गया चक्रवात, ऑप्शन सी में दिया गया बाढ़ और ऑप्शन डी में दिया गया सुखाड़। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि बाढ़ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया वर्षा जल संग्रह करना, ऑप्शन बी में दिया गया नदियों को आपस में जोड़ देना, ऑप्शन सी में दिया गया बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि वर्षा जल का संग्रह करना। फ्रेंड्स वीडियो जब भी देखें तो पूरा वीडियो देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत घातक होता है, खतरनाक होता है, इसलिए किसी भी वीडियो को पूरा देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कृषि सुखाड़ होता है किसके अभाव में। ऑप्शन ए में दिया गया जल के अभाव में, ऑप्शन बी में दिया गया मिट्टी की नमी के अभाव में, ऑप्शन सी में दिया गया मिट्टी के क्षय के कारण और ऑप्शन डी में दिया गया मिट्टी की लवणता के कारण। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि जल के अभाव में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ऑप्शन ए में दिया गया पूर्वी बिहार, ऑप्शन सी में दिया गया दक्षिणी बिहार, ऑप्शन सी में दिया गया पश्चिमी बिहार और ऑप्शन डी में दिया गया उत्तरी बिहार। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि उत्तरी बिहार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है किसको। ऑप्शन ए में दिया गया फसलों को, ऑप्शन बी में दिया गया पशुओं को, ऑप्शन सी में दिया गया भवनों को और ऑप्शन डी में दिया गया उपरोक्त सभी को। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया बाढ़ क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन बी में दिया गया मानव जनित आपदा, ऑप्शन सी में दिया गया सामान्य आपदा और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि प्राकृतिक आपदा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है। ऑप्शन ए में दिया गया प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन बी में दिया गया मानवीय आपदा, ऑप्शन सी में दिया गया सामान्य आपदा और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि प्राकृतिक आपदा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया जल की अधिकता, ऑप्शन बी में दिया गया नदी की तली में अवसाद का जमाव, ऑप्शन सी में दिया गया वर्षा का ना होना और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि जल की अधिकता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है गंगा, ऑप्शन बी में दिया गया है गंडक, ऑप्शन सी में दिया गया है पुनपुन और ऑप्शन डी में दिया गया है कोसी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि कोसी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। ऑप्शन ए में दिया शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ऑप्शन बी में दिया गया जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास, ऑप्शन सी में दिया गया तालाबों की जलापूर्ति करना और ऑप्शन डी में दिया गया नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में लाना। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है मोबाइल टावरों का ट्रांसमिशन टावर टूटना, ऑप्शन बी में दिया गया है सड़कों का जहां तहां ध्वस्त होना, ऑप्शन सी में दिया गया समय पर विदेश से धन की प्राप्ति ना होना और ऑप्शन डी में दिया गया है महामारी फैलना। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि मोबाइल टावरों का ट्रांसमिशन टावर टूटना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है नदी के जल संग्रह क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है। ऑप्शन ए में दिया गया जलावन की लकड़ी प्राप्त होती है, ऑप्शन बी में दिया गया पशुओं को चारा मिलता है, ऑप्शन सी में दिया गया प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ता है और ऑप्शन डी में दिया गया बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है। ऑप्शन ए में दिया गया 4000 वर्ग फीट, ऑप्शन बी में दिया गया 40,000 वर्ग फीट, ऑप्शन सी में दिया गया 400 वर्ग फीट और ऑप्शन डी में दिया गया 4 वर्ग फीट। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 4000 वर्ग फीट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। ऑप्शन ए में दिया सरदार सरोवर, ऑप्शन बी में दिया गया पंत सागर, ऑप्शन सी में दिया गोविंद सागर, ऑप्शन डी में दिया गया नागार्जुन सागर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि गोविंद सागर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है। ऑप्शन ए में दिया गया स्थानीय प्रशासन, ऑप्शन बी में दिया गया स्वयंसेवी संगठन, ऑप्शन सी में दिया गांव मोहल्ले के लोग और ऑप्शन डी में दिया गया यह सभी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि यह सभी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। ऑप्शन ए में दिया गया अचानक, ऑप्शन बी में दिया गया पूर्व सूचना के अनुसार, ऑप्शन सी में दिया गया धीरे धीरे और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि धीरे धीरे। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है फ्रेंड्स, तो धीरे धीरे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है। ऑप्शन ए में दिया गया केरल, ऑप्शन बी में दिया गया तमिलनाडु, ऑप्शन सी में दिया गया बिहार और ऑप्शन डी में दिया गया असम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि तमिलनाडु। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है। ऑप्शन ए में दिया गया नर्मदा, ऑप्शन बी में दिया गया कृष्णा, ऑप्शन सी में दिया गया कावेरी और ऑप्शन डी में दिया गया सतलज। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि सतलज। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है फ्रेंड्स, तो सतलज नदी पे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कुशहा तटबंध किस नदी पर है। कुशहा तटबंध किस नदी पर है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया गंडक, ऑप्शन बी में दिया गया कोसी, ऑप्शन सी में दिया गया दामोदर और ऑप्शन डी में दिया गया गंगा।
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि कोसी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है बिहार के कितने जिलों में आपात कार्यवाही केंद्र स्थापित करने की योजना है। ऑप्शन ए में दिया गया है 38, ऑप्शन बी में दिया गया है 30, ऑप्शन सी में दिया गया है 15 और ऑप्शन डी में दिया गया है 7। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 38। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है। ऑप्शन ए में दिया गया पंजाब, ऑप्शन बी में दिया गया उत्तराखंड, ऑप्शन सी में दिया गया बिहार और ऑप्शन डी में दिया गया गुजरात। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि गुजरात। तो इस वीडियो में कुल आपदा प्रबंधन से रिलेटेड सामाजिक विज्ञान का प्रश्न फ्रेंड 22 था। तो आप लोग को यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दें जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग को दिख सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आशा है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।